हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय पृथ्वीराज ब्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है सोमवार, तो मैं सुबह यहाँ पे उठ गई हूँ और उठ के अपना सीधे मतलब मेरे बच्चे भी दोनों उठ गए थे क्योंकि मेरी बेटी को स्कूल जाना था और ये भी उठ गया हुआ था। तो ये मतलब इसका नींद भी अच्छे से पूरा नहीं हुआ था, तो देख सकते हैं कहीं कहीं वैसे मुंह लटका कर फिंग अपना उंगली पी रहा है। तो मैं सुबह उठ गई थी तो सीधे डायरेक्ट मैं अपना बेड उड झाड़ ले रही, क्लीन कर ले रही हूँ। ऐसे तो मैं कभी भी मतलब बेड क्लीन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो लोग सोए हुए रहते हैं, तो इसी वजह से मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ। तो आज दोनों ही उठ गए थे तो मैं यहाँ पर बेड क्लीन कर रही। और मेरे हस्बैंड नहीं थे रूम पे क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी था उनका, तो ड्यूटी में ही थे। और मेरी बेटी यहाँ पे नहा हुआ ली हैं, नहा हुआ का अपना ड्रेस पहन ली है, यहाँ पे अपना क्रीम लगा रही थी चेहरा में। तो मैं बोल रही थी कि वहाँ पे क्रीम नहीं लगाओ, क्रीम मंदिर से आ जाना तभी लगा लेना, कि मतलब मंदिर से आ जाती है तो फ्री हो जाती है कुछ भी खाने उने के लिए। तो वही मैं बोल रही थी। मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और मेरा बाबू जो है आगे पीछे घूम रहा है। इसका यही काम है, जब इसके पापा नहीं रहते हैं तो मेरे आगे पीछे घूमते रहता है। और अगर बाकी मतलब इसके पापा रहें तो इतना मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करता है। और इसे नींद भी अच्छे से पूरा नहीं हुआ है, तो ये अपना फिंगर जो है वो डाला ही मतलब मुंह में डाला ही रह रहा है। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है अपना जल लेकर मंदिर चली गई हैं वो, तो बाबू भी पीछे उसी के साथ उधर ही बाहर में गया हुआ है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू हाली लगा ले रही हूँ क्योंकि अभी मुझे आराध्या के लिए अपनी बेटी के लिए नाश्ता भी बनाना है। तो अभी सूरज भगवान को जल दे के आ गई हूँ उधर अपने छत पे से ही, और फिर गई हैं भोले बाबा के मंदिर में। और यहाँ पे मेरा बाबू परेशान कर रहा था, बीच में रोने वोने लग रहा था, तो मैं यहाँ पे गोदी ही लेकर झाड़ू लगा रही हूँ। ऐसे कभी भी उठता नहीं है सुबह में, पता नहीं कैसे आज उसका नींद खुल गया तो उठ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी मतलब 7 साढ़े 7 बजे को उठता है, लेकिन फ़िलहाल अभी उठ चुका था। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगाकर दूल्हा धोने गई थी, जो दुहारी है उस पर पानी डालने के लिए गई थी। तो मेरी बेटी भी यहाँ पे मंदिर से भी पूजा करके आ गई हैं, तो मैं बोली कि दो साथ में मतलब यहाँ पे धो ली थी, जो भी था पीछे तुलसी माँ का भी मतलब स्थान धो दी थी और दुहारी पे भी पानी डाल दी थी। तो सोची कि मतलब साथ में इनका चोटी भी कर ले रही हूँ, इसके बाद ही लंच तैयार करूँगी जो नाश्ता है इनके लिए। और स्कूल के लिए लंच मतलब इनके चोटी कर देती हूँ तो थोड़ा सा फ्री रहती हूँ। तो पता चलता है कि उधर नाश्ता बनाने गई और इधर गाड़ी वाला का फ़ोन आ गया, भैया का, गाड़ी वाले भैया का। तो फिर मतलब चोटी करो, और चोटी वोटी करने में बहुत ही मतलब लेट होने लगता है। और इसका छोटा छोटा बाल है तो इसी वजह से चोटी भी करने में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो यहाँ पे मैं उसके लिए नाश्ता बनाकर रेडी कर दी हूँ। इनका सत्तू वाला पराठा था, बोली हुई थी, तो वही मैं बनाकर यहाँ पे उनके लिए रेडी कर दी हूँ। और यहाँ पे मैं चाय लेके अपना बैठी हूँ पीने के लिए। तो मैं मेरे बाबू का जो भी है यहाँ पे अपना अलग ही कुछ चल रहा है। तो मेरी बेटी यहाँ पे समय से पहले ही रेडी हो गई थी क्योंकि सुबह ही मतलब उठ गई थी। तो वही हम लोग का यहाँ पे चाय वाला जो हम लोग पी रहे हैं, मैं पी रही हूँ, बाबू के साथ वही वीडियो बनाई है। और यहाँ पे बेटी मेरी रेडी उडी होकर स्कूल चली गई है और बाबू साथ में बाय बाय अपनी दीदी को कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी बेटी स्कूल चली गई और मैं यहाँ पे पोछा लगाने लगी हूँ क्योंकि बेटी चली गई। तो यही है कि अपना जो काम है बाकी वो अच्छे से मतलब हाली कर लेना, मतलब कर लेती हूँ तो अच्छा रहता है। फिर बैठने के बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और अभी फ़िलहाल मैं पूजा वूजा नहीं कर रही हूँ, इसी वजह से मेरा काम थोड़ा हाली हो जा रहा है। मतलब होता है कि रिलैक्स मूड में मतलब काम करते रहो, अपना कोई ये नहीं होता है। थोड़ा सा भी अगर पूजा करना रहता है तो मुझे हेडक बना हुआ रहता है, मतलब दिमाग में ऑटोमेटिक चलते रहता है कि मुझे पूजा करना है। मैं यहाँ पे पोछा लगाकर सीधे चली गई थी
नहाने वहाने के लिए नहा हुआ कर अपना कपड़ा उपड़ा जो भी था धो के डाल उल दी हूँ। डाल उल के सीधे मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए आ गई थी। और मेरे हस्बैंड जी का फरमाइश था कि तुम आज चावल ही बना लो, क्योंकि वो मतलब वो नाइट ड्यूटी करके आए हुए थे। तो होता है ना कि नाइट ड्यूटी करके आने से थोड़ा सा हरासमेंट टाइप के होता है। तो उनका बोले कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मुझे नाश्ता करने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं नाश्ता करना आकर नाश्ता भी कर ली थी अपना। और उनके लिए यहाँ पे खाना बनाने मैं आ गई थी। तो चावल धो ले रही हूँ, चावल धो के अच्छे से रेडी कर ले रही हूँ। और दाल मैंने पहले ही बना कर रख ली थी, क्योंकि दाल धो के रख देती हूँ इसी वजह से कि मतलब दाल बन के रेडी हो जाएगा तो कुकर है जो हम लोग का खाली हो जाएगा तो मतलब चावल सेट करने में आराम रहता है। मेरा गला इतना बुरी तरह बैठा हुआ है, इतना बुरी तरह कि बोलने में भी मुझे मतलब वकाहट टाइप के हो रहा है। तो मेरी आवाज़ को मतलब इग्नोर कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे चावल सेट कर दे रही हूँ, आगे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका था अच्छे से। तो यहाँ पे मैं साथ में पापड़ छान ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब खाना में होता है कि ज़्यादा में थोड़ा मोड़ा पापड़ चिप्स हो जाता है तो सही रहता। तो यहाँ पे पापड़ छान के निकाल ले रही हूँ। और साथ में यहाँ पे आज नेनुआ का ही सब्ज़ी बना रही हूँ। तो नेनुआ का सादा सब्ज़ी बना रही थी, तो मेरे घर के मम्मी बनाकर ही लाई हुई थी। घर का अदौरी है तो उसे भी मतलब 8 से 10 अदौरी फ्राई करके अच्छे से निकाल ले रही हूँ, क्योंकि सादा नेनुआ का सब्ज़ी बनाना था इसी वजह से। तो यहाँ पे मतलब अदौरी फ्राई करके निकाल रही हूँ। कभी भी आप ही मतलब अपने घर में अगर नेनुआ बैगन कुछ का भी सब्ज़ी बना रहे हो तो अगर आपका वो मतलब अपना घर का अदौरी बना हुआ है, आपके तरफ अदौरी को क्या बोला जाता है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे मतलब कढ़ाई में नेनुआ की सब्ज़ी के लिए पहले मैं मेथी का फ़ोरन दे दी हूँ और फिर प्याज का फ़ोरन दे दी हूँ। मेथी चटक गया था तो प्याज का फ़ोरन देकर प्याज को अच्छे से चला देंगे। ज़्यादा ब्राउन मतलब ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का ही चलाकर। और यहाँ पे मसाला भी डाल देंगे। मसाला मैं पहले से ही पीस के रखा हुआ था तो वही डाल दी हूँ। और साथ में यहाँ पे हल्दी भी डाल दूँगी, हल्दी को भी अच्छे से चला लूँगी। और थोड़ा थोड़ा ही मसाला भूजना है, क्योंकि जब नेनुआ मतलब गलता है ना तो खुद में ही सब मतलब मसाला भी अच्छे से भून कर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं नमक डाल दी, नमक डाल के अच्छे से चला लेंगे हम। चलाने के बाद सीधे डायरेक्ट यहाँ पे नेनुआ को डाल देंगे, नेनुआ भी डाल के और अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से चला दे रही हूँ, नेनुआ यहाँ पे डाल चुकी हूँ। तो इसे अच्छे से हम लोग मिलाकर और थाली से ढक देंगे। और इसमें कुछ भी ताम झाम नहीं है, बहुत ही इजी तरीका से और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर रेडी होता है। और यहाँ पे चावल हम लोग का बन गया था तो गैस का बंद कर दिए हैं। और चलिए साथ में ही हम लोग यहाँ पे दाल में तड़का लगा लेते हैं, फ़ौरन लगा लेते हैं। हम लोग के तरफ बिहार में बोला जाता है कि दाल को छेमक देते हैं।
हम लोग मतलब ऐसे ही बोलते हैं कि दाल को छौंकना बाकी है, छौंक देते हैं। तो यहाँ पे मैं दाल को छौंकने के लिए लहसुन, अदरक और सूखा हुआ मिर्चा और जीरा ले ली थी इसे। और तेल मतलब यहाँ पे ज़्यादा गर्म हो चुका था तो थोड़ा सा गैस बंद कर दी थी। यहाँ पे हम लोग का तड़का जो है दाल के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे दाल को हम लोग तड़का लगा देंगे, छौंक के रेडी कर दिए हैं। और यहाँ पे साथ में ही हम लोग सब्ज़ी को बीच में चला देंगे। बीच बीच में हर एक सब्ज़ी को जो भी कुछ भी बनता है तो बीच में चलाना ही, मतलब बीच बीच में चलाते रहना चाहिए। तो यहाँ पे नेनुआ का सब्ज़ी जो था बीच में मैं यहाँ पे चला दे रही हूँ, चलाकर अच्छे से थाली से ढक दूँगी फिर से। और साथ में सलाद था काटने के लिए, तो यहाँ पे प्याज और खीरा का सलाद काटना था तो मैं यहाँ पे काट दे रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जी कुछ कुछ बोल रहे थे तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। मेरे बाबू मतलब बाहर गया हुआ था घूमने के लिए मेरी फ्रेंड के रूम पे, तो वहीं पे गया हुआ था। तो कोई गाड़ी दिखा था जो घोड़ा टाइप का था, उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश था, मतलब ले लेकर बहुत ज़्यादा चला रहा था। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि दो उसके लिए भी मंगा देता हूँ, तो वही मंगा रहे थे। इसी के बारे में कुछ कुछ हम लोग के दोनों के बीच में टॉपिक इसी गाड़ी को ही लेकर कुछ कुछ चल रहा था। मैं खाना भी बना रही थी, उनसे साथ में बात भी कर रही थी। तो यहाँ पे सही बात सलाद करके रेडी हो चुका है। तो फिर से दोबारा से मैं यहाँ पे सब्जी को चला दे रही हूँ। अब मुझे बोलने में थोड़ा सा अकबकाहट हो रहा है और पता नहीं कैसे, मतलब जब जिस टाइम सब्जी चलाई हुई थी उसी टाइम अदौरी जो था फ्राई करके रखी हुई थी उसी को डाल भी दी थी। वीडियो ऑन करना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। उसी टाइम मतलब सब्ज़ी मतलब होता है ना कि 10% में से 8% अगर कुक हो जा रहा है तो उसी टाइम पे अदौरी डाल दो। तो यहाँ पे हम लोग का सब्ज़ी बन के रेडी हो चुका था। तो मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड जी के लिए खाना निकाल दे रही हूँ। वो खाना के लिए बोल रहे थे, तो चलिए मैं यहाँ पे उनके लिए खाना निकाल दे रही हूँ। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा वॉइस ओवर करने में बहुत ही मतलब दिक्कत हो रहा है क्योंकि गला भी सही नहीं है। गाड़िया छीना तुझे तो तरवा तो वही हो कोच का तू ये तो गाड़िया छीना तुझे सब ना गाड़ी छीनी 12 तारीख कैसे लगेगा ना 7 तारीख को तो यहाँ पे उनके लिए खाना मैं लेकर आ गई हूँ। खाना खाने के लिए बैठ भी गए हैं और बाबू का कुछ अपना ही मस्ती अलग ही कुछ चल रहा है। वो रहेगा मतलब जगा हुआ रहता है ना, तो खाने में आपको मतलब जब तक परेशान अच्छा खासा ना कर दे आप अच्छा से खा नहीं सकते हो। मैं भी साथ में खाना लेकर बैठ गई हूँ खाने के लिए। मैं ऐसे घर पे रहते तो हमेशा साथ में ही खा लेती हूँ। तो चलिए इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दिए कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग का छोटा परिवार का कुछ आप लोग के साथ मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ। बाय बाय जी। भाकरा लेका फाड़ छो भी संता दौड़ गिरा आनंद देगा जी का है तुम